अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकंड ईयर मैथ्स की सीरीज चल रही है। तो आज हमने स्टूडेंट की फरमाइश पर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपके पास अरिथमेटिक मीन दो मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। एक आपके पास होता है ग्रुप डाटा और एक क्या होता है अनग्रुप डाटा। अब सबसे पहले मैं आपको कौन सा समझाऊंगा, अनग्रुप डाटा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मैं आपके सामने अनग्रुप का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब अरिथमेटिक मीन आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, एक्स बार से करते हो। ठीक है, तो मैं अरिथमेटिक मीन की जगह क्या लिखूंगा, एक्स बार। और अनग्रुप के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, सुमिशन एक्स ओवर एन। सुमिशन एक्स का मतलब है जितनी आपके पास वैल्यूज गिवन है ना, उनको आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। इसका ये मतलब है सुमिशन एक्स का। एन का मतलब है टोटल नंबर कितने गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा सुमिशन एक्स ओवर एन। अब ये आपके पास क्या है, अनग्रुप का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको x गिवन होगा। ठीक है, अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये ग्रुप का है या अनग्रुप का है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रुप डाटा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो ये क्या है, अनग्रुप डाटा। सिंपल, आपने छोटी सी ट्रिक, छोटी सी बात अपने ज़हन में रखनी है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज ग्रुप डाटा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन दैट इज अनग्रुप डाटा। शाबाश। अभी मैं आपके सामने फार्मूला लिख चुका हूं। लेट्स सपोज बुक को छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको मेथड समझाने लगा हूं ना, तो मैं खुद से कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, एक्स की मैं वैल्यूज ले लेता हूं 2, 5, 6, 7, 8। ये मैंने खुद से वैल्यूज ले ली है। ठीक है, अनग्रुप की ये एक्स की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर एक्स लिखा भी नहीं होगा, जस्ट इस तरह की वैल्यूज वो दे देंगे आपको। वो बोलेंगे कि इसका आप हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको x की फॉर्म में लिखूंगा 2, 5, 6, 7 और 8। अब मैं इनको क्या करने लगा हूं, प्लस, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हो कि आपने क्या फाइंड करना है, सुमिशन x। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 8 28। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिंपल वैल्यूज ले ली आपको जस्ट मेथड समझाने के लिए। ठीक है, पॉइंट में भी वैल्यूज वो दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सम निकाली है, कितना आया है 28। अब मैं फॉर्मूले के अंदर अगर पुट करूं अरिथमेटिक मीन व्हिच इज इक्वल टू x बार व्हिच इज इक्वल टू सुमिशन x ओवर n, दैट इज सुमिशन x। अब सुमिशन x की जगह x का सम कितना है हमारे पास, 28 सर। ठीक है, तो मैं सुमिशन x की जगह क्या लिखूंगा, 28। और n का मतलब आपके पास नंबर कितने गिवन है। अब n में गिनूंगा इन नंबर को 1, 2, 3, 4 और 5, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 5। इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूं, कैलकुलेटर देना, अगर मैं 28 और 5 को डिवाइड करूं तो ये आ जाता है 5.6। दैट इज योर अरिथमेटिक मीन। समझ आ गई है। अनग्रुप का जब भी आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे आपने ये फॉर्मूला लगाना है और डिसाइड कैसे करना है कि ग्रुप है या अनग्रुप है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज ग्रुप डाटा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन दैट इज अनग्रुप डाटा। ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों के पास क्या है, अनग्रुप डाटा। अब मैं आपको ग्रुप डाटा समझाऊंगा कि ग्रुप डाटा का आप अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करें। लोगों को कौन सा समझाने लगा, ग्रुप डाटा का। अनग्रुप समझ आ गया, यस सर। डाटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का पहले फार्मूला देख लो। ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है समेशन fx ओवर f। ठीक है, अब आपके पास ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये ग्रुप्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब f तो है लेकिन आपके पास x नहीं है। x आएगा तभी fx फाइंड होगा ना। सबसे पहले मैं x फाइंड करता हूँ। x आप कैसे फाइंड करते हो, आपने x फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो आपके पास क्लास गिवन होगी, जो ग्रुप गिवन होगा, उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना सर। तो आपने क्या करना है, 10 + 20 क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। इन दोनों को ऐड करो 70 डिवाइडेड बाय 2 35। इसी तरह इन दोनों को प्लस करो, 40 + 50 क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 45। शाबाश। अब f का कॉलम भी है, x का कॉलम भी है। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, fx। ठीक है, अब यहां पर मैं आपका fx का कॉलम बनाता हूं। fx में आपने क्या करना है,
एफ और एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 250 आ जाएगा। कैलकुलेटर देना मुझे। 10 मल्टीप्लाई बाय 150 आएगा, ये 150 आ जाएगी, ठीक है। और 30 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ जाएगा 750। इसी तरह अगर हम फर्दर सॉल्व करें 40 मल्टीप्लाई बाय 35 दैट इज 300 और 20 मल्टीप्लाई बाय 45 20 मल्टीप्लाई बाय 45 ये आपके पास क्या आ रहा है 300 900 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एफ का सम निकालना है और एफ एक्स का सम निकालना है, क्योंकि आपको सुमिशन एफ एक्स चाहिए और सुमिशन एफ चाहिए। अब सबसे पहले मैं एफ का सम निकालूंगा 40 80 और 100। एफ का सम क्या आ रहा है 100। अब इनको अगर मैं सम करूं तो आपका 900 हो जाएगा, 150 प्लस 750 प्लस 1400 प्लस 900 दैट इज 3200, ठीक है। अब यहां पर मैं अरिथमेटिक मीन जिसको आप एक्स बार से भी डिनोट एफ एक्स होगा एफ, ये आपके पास फॉर्मूला है। एफ एक्स आपके पास कितना आया है 3200 से 3200 और आपके पास एफ कितना आया है 100। 20 और 20 काट के 32 इज योर आंसर। ये आपका ग्रुप डाटा का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन सर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी की बात, शाबाश, ठीक है। समझ आ गई अरिथमेटिक मीन, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। स्टैट में आपने फार्मूलाज याद करने हैं। फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपके फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैट फर्स्ट ईयर का कोई और टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।